नजफगढ़ में साईं बाबा मंदिर के पास गुरुवार को एंटी नारकोटिक सेल और कुख्यात बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इनामी शूटर अंकित ने 3 राउंड फायरिंग की। एक गोली पुलिस कर्मी की बुलेट प्रूफ जैकेट पर लगी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली अंकित के पैर में लगी और उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। यह पूरा एनकाउंटर हिमांशु भाऊ गैंग के खिलाफ एक बहुत बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि संगठित अपराध, सुपारी किलिंग और गैंगवार के खिलाफ दिल्ली पुलिस का रुख बिल्कुल सख्त है। सबसे खास बात यह रही कि मुठभेड़ के दौरान आज लगातार फायरिंग के बावजूद पुलिस ने संयम नहीं खोया और पूरी स्थिति को कंट्रोल में रखा। हेड कांस्टेबल कुलदीप की बुलेट प्रूफ जैकेट में लगी गोली ये दर्शाती है कि पुलिस अपनी सुरक्षा और प्रोटोकॉल को लेकर कितनी ज़्यादा गंभीरता से काम कर रही है। दिल्ली के द्वारका में एंटी नारकोटिक सेल और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इसके बाद हिमांशु भाऊ गैंग का शूटर और 25,000 का इनामी खूंखार अपराधी गिरफ्तार किया गया। उसके पैर में गोली लगी। इस बदमाश ने साल 2020 में हरियाणा पुलिस के एक कांस्टेबल को गोली मारी थी। गिरफ्तार किया गया बदमाश 25,000 का इनामी है। जानकारी ये भी सामने आई कि एनकाउंटर के दौरान एंटी नारकोटिक सेल द्वारका के एक हेड कांस्टेबल कुलदीप इस वारदात में बाल बाल बच गए, क्योंकि आरोपियों द्वारा चलाई गई गोली उनकी बुलेट प्रूफ जैकेट में लगी। पुलिस ने इस घटना को लेकर बताया कि 28 अक्टूबर 2025 को 4 व्यक्तियों ने रोहित लांबा नाम के एक शख्स पर गोली चलाई थी, जिसके बाद धारा 25 और 27 आर्म्स एक्ट PS नजफगढ़ के तहत मामला दर्ज किया गया। जांच के दौरान सामने आया कि भाऊ गैंग की संलिप्तता पाई गई है। इस मामले में 4 अभियुक्तों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था, जबकि 2 मुख्य शूटर फरार हो गए थे और पुलिस उनकी गहनता से तलाश कर रही थी। गिरफ्तार लोगों से पूछताछ और ह्यूमन इंटेलिजेंस से फरार आरोपियों की पहचान अंकित और दीपक के रूप में हुई। इसके बाद दिल्ली पुलिस द्वारा आरोपियों पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया। पुलिस ने बताया कि गुरुवार को एंटी नारकोटिक सेल द्वारका की टीम को खबर मिली कि अंकित नाम का एक आरोपी साईं बाबा मंदिर नजफगढ़ के पास आ रहा है। उसके बाद एंटी नारकोटिक सेल की टीम साईं बाबा मंदिर के पास बस स्टैंड के पीछे एक उन्होंने जाल बिछाया। करीब 8:05 पर अंकित बाइक पर आया और जब पुलिस ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो उसने भागने की कोशिश की। उस दौरान उसने पुलिस पर 3 राउंड फायरिंग कर दी। एक गोली हेड कांस्टेबल कुलदीप की जैकेट में लगी, जिसके बाद पुलिस ने सुरक्षा के लिए फायरिंग की और गोलीबारी के दौरान एक गोली आरोपित अंकित की दाहिने पैर में लगी है। मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी की पहचान अंकित पुत्र सुरेंद्र निवासी गाँव घुराड़ सोनीपत हरियाणा उम्र 25 साल के रूप में की गई। वो पहले भी कई मामलों में शामिल रहा है। 2020 में उसने CIA बहादुरगढ़ के कर्मचारियों पर गोली चलाई थी और एक कांस्टेबल को घायल कर दिया था। दिल्ली पुलिस की ये जो कार्रवाई है तेज, सटीक और बेहद पेशेवर कही जा रही है। जिस तरीके से एंटी नारकोटिक सेल ने इनपुट मिलते ही चंद मिनटों में प्लान बनाया, जाल बिछाया और बिना किसी आम नागरिक को नुकसान पहुंचाए एक खतरनाक हथियारबंद इनामी बदमाश को जिंदा पकड़ लिया। यह पुलिस की तैयारी, साहस और तकनीकी दक्षता यानी कि एफिशिएंसी तीनों का प्रमाण है। सबसे खास बात यह रही कि मुठभेड़ के दौरान लगातार फायरिंग के बावजूद पुलिस ने अपना संयम नहीं खोया और पूरी स्थिति को कंट्रोल में रखा। हेड कांस्टेबल कुलदीप पर चली गोली बुलेट प्रूफ जैकेट में लगी। ये दर्शाता है कि पुलिस अपनी सुरक्षा और प्रोटोकॉल को लेकर काफी गंभीर और प्रोफेशनली चल रही है। इस ऑपरेशन ने साफ संदेश दिया है कि पुलिस ने न सिर्फ संगठित अपराध पर सख्ती की है दिल्ली में, बल्कि गैंगवार और सुपारी किलिंग करने वालों के लिए भी। अब राजधानी दिल्ली में आने वाले समय पर कोई सुरक्षित ठिकाना नहीं बचने वाला है। कार्रवाई आने वाले समय में अन्य गैंग के लिए भी एक कड़ी चेतावनी और एक बड़ा संकेत होने वाली है कि जो दाग दिल्ली पर लगा था गैंगस्वार और डॉन कल्चर का, वो दिल्ली में ज्यादा दिन टिकने वाला अब नहीं है।